हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि 29 जुलाई 2020 को इशू की गई है। इसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। NPE दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है ताकि भारत के लोगों में एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। सबसे पहले NPE दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाई गई थी। फिर 1986 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के द्वारा चीज़ों में बदलाव किए गए और अब 2020 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तीसरी बार बदलाव किया गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनमें से कुछ की हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। First point is the 10+2 system will be divided into 5+3+3+4 format। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। अब उसको चेंज करके एक नया फॉर्मेट लाया गया है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड, 6% ऑफ GDP टू एजुकेशन। कुछ परसेंटेज GDP का एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल दी हायर एजुकेशन। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा ताकि आप अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सको उस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। टेस्ट नॉलेज एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन नॉलेज के बेसिस पर टेस्ट लिए जाएंगे। कोडिंग फ्रॉम क्लास 6, आपको क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जानी शुरू कर दी जाएगी। ई कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेजेस, अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर नए नए कोर्सेज को सीख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं 10+2 फॉर्मेट के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 सिस्टम के बेसिस पर था। अब उस स्ट्रक्चर को चेंज कर एक नया फॉर्मेट लेके आया गया है, जिसके अंदर क्लास 12 को 4 स्टेजेस के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी स्टेज होगी प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी स्टेज होगी मिडिल स्टेज एंड द लास्ट वन इज सेकेंडरी स्टेज। फर्स्ट 5 इयर्स की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी। इसके अंदर प्री प्राइमरी के 3 इयर्स और क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड इंक्लूडेड हैं। खेलकूद और अन्य गतिविधियों के बारे में भी पढ़ाई करवाई जाएगी। क्लास 3 से क्लास 5 प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर आते हैं। क्लास 6 से क्लास 8 मिडिल स्टेज के अंदर आते हैं और क्लास 9 से क्लास 12 लास्ट स्टेज के अंदर आते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स की एनालिसिस पावर पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि कैसे उसे और बढ़ाया जाए। अब आर्ट्स वाले बच्चे बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। अब स्टूडेंट्स खास पूल बनाकर अपने मनपसंद विषयों को चुन सकते हैं और उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यह एक ऐसा हिस्सा है जो देश के कुल GDP का, जो कि एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है, जो हर साल बजट आने पर बताया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 3% ऑफ टोटल GDP खर्च किया गया था एजुकेशन पर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5.6 लाख करोड़ रुपीस है। अभी 4% के आसपास एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, लेकिन इंडिया के कैबिनेट ने 29 जुलाई को एक प्लान अप्रूव करा, जिसके अंदर ये खर्च बढ़ाकर 6% ऑफ टोटल GDP कर दिया गया है। इससे हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत से बदलाव ला सकते हैं, उसको एक पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मिनिस्ट्री का नाम भी चेंज करा गया है। HRD मिनिस्ट्री को अब से एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा। अब आता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार की ओर से। पहले बोर्ड के रिजल्ट के हिसाब से एडमिशन होते थे, लेकिन उनमें कई सारे बच्चे जिनका परसेंटेज कम रह जाता था, उन्हें अच्छे कॉलेज के अंदर, अच्छे यूनिवर्सिटीज के अंदर, या कहिए अपने मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब उन सभी का एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। इस एग्जाम के बेसिस पर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन करवा सकते हैं। ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट किया जाएगा बाय द NTA दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। अब बात करते हैं टेस्ट नॉलेज एप्लीकेशन की।
अब जो है रट्टाफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आएगी। जिसके पास एक्चुअल नॉलेज है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये चेंज इसलिए लिया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो रट्टाफिकेशन पे कम ध्यान दें और अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएं और अच्छे से उसे बढ़ा पाएं। अब आगे बढ़ते हैं, कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। अब 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग के बारे में बताया जाएगा। कोडिंग कंप्यूटेशनल और मैथमेटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। इस पॉलिसी के अंदर एक बहुत अच्छा चेंज और लाया गया। अब बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी भाषा जरूरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे तो उन्हें और अच्छे से चीजों को समझने का मौका मिलेगा, वो और चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जैसे कि गुजरात के अंदर गुजराती लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई करवाई जाएगी। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अलग अलग भाषा के अंदर लाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनको और आसानी हो पढ़ाई करने में। अब ग्रेजुएशन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला 3 साल ये उन बच्चों के लिए है जो आगे ग्रेजुएशन के बाद फर्दर पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे, और दूसरा 4 साल ये उन बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहेंगे, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन एटसेट्रा। इन दोनों कोर्सेज के अंदर आपको समय समय पर डिग्री मिलती रहेगी, जिसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आएगा। ये कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो गाइज, अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।